नमस्कार दोस्तों, क्लास 24 आप लोग राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश राजस्थान के सबसे तेज गति से उभरते हुए चैनल क्लास 24 आप लोग राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कई बार आपके मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं और विशेषकर महिला सुपरवाइजर के लिए कि सर ये भर्ती आएगी, क्योंकि बीच में हमने इसकी क्लासें भी स्टार्ट कर दी थी, बहुत सारे बच्चे पढ़ने भी लग गए थे। फिर बीच में बोर्ड अध्यक्ष ने, क्योंकि कई सारी समस्याएं बीच में आई, लेकिन अब वो सारी समस्याएं दूर हो गई है। ये बात हम बाद में करेंगे, लेकिन कुछ खबरों पर आपको लेकर जाना चाहेंगे जो अखबार की खबर है, जो आपको कई बार परेशानी में डाल देती थी। देखो बेटा, ये दो खबर है, अलग अलग है, ध्यान रखना दोनों खबरें, और दोनों से आपको पता लग जाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। एक खबर तो है भाई साहब, ये खबर थी जुलाई में ही कर्मचारी चयन बोर्ड 4 भर्तियां निकालेगा, 4061 पदों पर भरेगा, परीक्षा की तिथि भी तय हो चुकी है, इसी महीने चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाएं निकालेगा। आपको पता है आपकी ये संगणक और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यहां तक परीक्षा वैकेंसी आ चुकी थी। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी ऑलरेडी आपके पास, आपको पता है, आ चुकी थी पहले से। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तक का नोटिफिकेशन, इसके बाद वाला मामला क्या हुआ, अटक गया और कहा गया साहब ये भर्तियां जो है अटक जाएगी, आचार संहिता से पहले ये निकाली जाएगी। ठीक है, चलो यहां तक जुलाई तक बात सही चल रही थी। अगस्त में आते आते भाई साहब, ये अगस्त, ये जुलाई की खबर है बेटा, याद रखना बच्चों, ये आपकी जुलाई खबर है और ये खबर आपके अगस्त की खबर है। अब अगस्त में एक बहुत बड़ा मतलब टेंशन में ला दिया। बोर्ड अध्यक्ष के इस्तीफे ने अटकाई 7000 पदों की 10 भर्तियां, 5 परीक्षाओं पर भी असर। ऐसा लगा कि अब आने जो परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जिनकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है उनकी भी एग्जाम नहीं होगी। साथ साथ 7000 पदों पर जो नेक्स्ट वैकेंसियां है, जिसमें महिला सुपरवाइजर, जलधारी, वो अन्य वैकेंसियां हैं, वो भी शायद अब जो है अंधेरे में चली गई। तो विद्यार्थी एक बार तो क्या है, देखो राजस्थान का विद्यार्थी वैसे मानसून की तरह होता है, जब मानसून आता है तभी बरसता है, यानी वैकेंसी जब आती है तभी वो तैयारी करने की सोचता है। तो ये सारी चीजें जब हो गई ना, तब ये खबर छपी कि साहब ये पदों पर तो भर्तियां अटक गई। आपकी सुपरवाइजर हुई, ये महिला सुपरवाइजर हुई, ये भी आपकी महिला प्रवेशक वाली हुई, पशु परिचारक हुई, जयन हुई, ये सारी भर्तियां जो है अटक जाएगी, ये भर्तियां नहीं होगी। यानी ये खबर अगस्त की है, जो 20 अगस्त के प्रारंभ समय के, जब हरिप्रसाद ने इस्तीफा दिया था। लेकिन अब आपको पता है बच्चों, हवा का रुख जो है दोनों बदल चुका है। बोर्ड ने आज के 4-5 दिन पहले ही हमारे नए अध्यक्ष का चुनाव किया है, जो कि अब सेना से है, और उन्होंने बहुत सारे वादे भी किए कि सारी चीजें मैं टाइम से करवाने वाला हूं, सारी चीजों को लेकर आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो इन दोनों खबरों को लेकर जो महिला सुपरवाइजर की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी है, वो इन दोनों खबरों पर मत जाओ यार, इन दोनों को भूल जाओ, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। इन चीजों को भाई आपको छोड़ देना है, आपको याद ही नहीं करना है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये खबर आपके लिए बिल्कुल जीरो है। मतलब ये समझ लेना कि इसका कोई मतलब नहीं रहने वाला है। अब बच्चों, बोर्ड को जो है बेटा नया अध्यक्ष मिल चुका है, नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है, और जब नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है तो ये मान लो कि भर्तियां अपने रंग पकड़ेगी। अगर मैं बोर्ड के अध्यक्ष की भी खबर लगाता हूं, अगर वो खबर मैं आपको बताऊं अभी कि हाँ यार ये बात है, तो उस खबर को अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि कल बाल भास्कर ने जब उनसे इंटरव्यू लिया पद स्थापन होते ही कि सर आप भर्तियों को लेकर क्या कह रहे हो, तो उनका कहना था कि आप आने वाली जो तमाम भर्तियां हैं वो सही समय पर होगी, उन भर्तियों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी भर्तियां मैं टाइम पे करवाऊंगा, टाइम पे रिजल्ट आएगा। मैं एक बार कार्यशैली समझ लेता हूं, जो भर्तियां आचार संहिता से पहले निकलने वाली है उन सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट करूंगा। यानी इन सभी बातों से एक बात तो तय हो गई कि महिला सुपरवाइजर की भर्ती में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है, यह मौका आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। तो फटाफट से अपनी तैयारी में जुट जाओ और तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, कहने का सीधा सा तात्पर्य है ये आपके लिए बेटर मौका रहने वाला है, अच्छा मौका है। तो जो भी महिला सुपरवाइजर की, अब हम क्या करें गुरुजी, कैसे इस तैयारी को अंजाम दे, हो सकता है अक्टूबर में परीक्षा हो जाए, क्योंकि आपको पता है महिला सुपरवाइजर की परीक्षा अक्टूबर में दी हुई थी। तो बच्चों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है यार, आपको इसके लिए एक छोटा सा काम करना है। आपको बेटा कुछ भी मत करो, 2 काम कर लो। 2 काम कौन से करने हैं कि आप, एक तो जो है हमारी टेस्ट सीरीज जो चल रही है, महिला सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज चल रही है क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन पर देखना, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और अपनी तैयारी को यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही है वो क्लासेस ले लो। आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हाल फिलहाल
तैयारी में जुटे रहिए। वैकेंसी कभी भी आउट हो सकती है। बोर्ड को नया अध्यक्ष भी मिल चुका है। समय बहुत कम बचा है। मात्र ये मान लो 40 दिन का आचार संहिता लगने में 40 दिन का समय बचा है। सरकार इलेक्शन की तरफ पूरी मूड में बन चुकी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो चलता हूं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।